हेलो एवरीवन, दिस इज़ पल्लवी पटनायक। पीएसवीएन के और एक नई क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। वैसे आज हमारा टॉपिक रहेगा ग्राम। ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूजीसी नेट का यूनिट 5 में है। और सिर्फ यूजीसी नेट ही नहीं, बाकी जितने भी आपका संगीत उपयोगी एग्ज़ाम्स हैं, हर एग्ज़ाम में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बिकॉज इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो सब जुड़े रहिएगा एंड तक। तो ग्राम को समझने से पहले पहले हमें उसके डेफिनेशन जानना ज़्यादा ज़रूरी है। निश्चित श्रुत्यांतरों पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहा गया है। यहाँ पर श्रुति और स्वर तथा ग्राम का जो आपसी संबंध समझने से ही हम ये ग्राम कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो श्रुति क्या है? श्रुति है आपका स्वरों का जो सबसे सूक्ष्म रूप, उसको हम श्रुति कहते हैं। और वेस्टर्न म्यूज़िक में इसको माइक्रोटोन कहा जाता है। हमारे सप्तक में कुल मिला के 12 स्वर हैं, 7 शुद्ध स्वर और 5 उसके विकृत स्वर। तो हमारे सप्तक में असंख्य नाद हैं जिनको पहचानना मुश्किल भी है, लेकिन जिन नादों को हम पहचान सकते हैं, उनकी ऊंचाई नीचाई की को समझ सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और संगीत में प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम श्रुति कहते हैं। और इस तरीके से सिर्फ 22 श्रुतियों को ही मान्य किया गया है। तो श्रुति व्यवस्था का तात्पर्य है स्वर व्यवस्था और स्वर व्यवस्था का तात्पर्य है ग्राम। तो हमारे 3 तरह के ग्राम पाए जाते हैं, एक है षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। तो सबका हर ग्राम में स्वरों का अरेंजमेंट श्रुति में डिफरेंट तरीके से है। तो ये ग्राम को भरत जी ने व्याख्या नहीं किया है, लेकिन उनके ग्रंथ नाट्यशास्त्र में उसको लेके चर्चा किए हैं। षडज ग्राम मध्यम ग्राम को लेके और गांधार ग्राम को स्वर्गवासी कहा है। उनके बाद सारंगदेव, अहोबल, मतंग और पंडित दामोदर, इन लोगों ने व्याख्या किया है ग्राम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं षडज ग्राम को। तो जैसे हमने ग्राम का डेफिनेशन ये पढ़ा कि निश्चित श्रुत्यांतरों पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहा गया है। तो यहाँ पर हर ग्राम में स्वर जो है अलग अलग श्रुतियों में रहते हैं और उनका अपना स्वर और श्रुति का अरेंजमेंट है। अभी हम षडज ग्राम का पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 22 श्रुति का नंबर यहाँ पे लिखे हैं। हालांकि नाम यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ 22 सीरियल नंबर लिखा है जो कि 22 श्रुति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो षडज ग्राम के लिए 4-3-2 4-4-3-2। आप पूछेंगे ये 4-3-2 4-4-3-2 क्या है? 4-3-2 4-4-3-2 षडज ग्राम में जो श्रुति है, इसी क्रम में षडज ग्राम में जो स्वर हैं, इसी क्रम में श्रुतियों के ऊपर स्थापन किया गया है। तो ये जो सा है आपका, सा के लिए 4 श्रुति, रे के लिए 3 श्रुति, गा के लिए 2 श्रुति, मा के लिए फिर से 4 श्रुति, पा के लिए भी 4 श्रुति, धा के लिए 3 श्रुति और नी के लिए 2 श्रुति। जब स्वरों को इसी क्रम में सजाया जाता है 4-3-2 4-4-3-2 क्रम में उनकी श्रुतियों पर, उसी को षडज ग्राम कहेंगे। लेकिन यहाँ पर स्वर अपनी श्रुति के अंतिम श्रुति में हम यहाँ पे उसको रखा जाता है। तो जैसे कि सा का यहाँ पे 4 श्रुति है, रे का 3 है, गा का 2 है, मा का 4 है, पा का भी 4 है और धा का 3 है, नी का 2 है। प्रत्येक स्वर को अपने श्रुति के अंतिम श्रुति पे रखा जाएगा। जैसे कि सार को 4th नंबर पे। अब 7वें स्वर को हम ऐसे सीक्वेंस में रखते हैं। वन, 2, 3, 4, ये 4 श्रुति हुआ सा का। अब इसमें अंतिम श्रुति हुआ 4, तो ये है जहाँ पे सा रहेगा। और फिर जो 3 श्रुति है 5, 6, 7,
ये है रे की श्रुति और साथ है रे का अंतिम श्रुति। तो यहाँ पे रे को हम स्थापन करेंगे। वैसे गा का 2 श्रुति है 8 और 9 पे हम गा को स्थापन करेंगे। और माँ का 4 श्रुति 10, 11, 12, 13। तो 13 पे हम माँ को स्थापन करेंगे। 14, 15, 16, 17 ये 4 है पा का, तो 17 नंबर श्रुति में हम पा को स्थापन करेंगे। 18, 19, 20 ये है 3 श्रुति धा का। 20 नंबर की श्रुति में धा को स्थापन करेंगे। 21, 22 ये 2 श्रुति है नी का, और ये जो अंतिम श्रुति 22 है यहाँ पर हम नी को स्थापन करेंगे। तो षड्ज में स्वर श्रुतियों में इस तरीके से स्थापन किया जाता है, 4 3 2 4 4 3 2 क्रम में। तो इसी से ही हम मध्यम ग्राम को जाएंगे। अब मध्यम ग्राम में क्या है, यहाँ पर आपका माँ है 13 नंबर श्रुति में और पा है 17 नंबर। लेकिन अब क्या होगा, पा यहाँ से हट जाएगा और पा अभी 16 नंबर पे हम उसको स्थापन करेंगे। पा का यहाँ पे 3 श्रुति हो जाएंगे। तो अब जो 17 नंबर वाला श्रुति वो बाहर आ जा रहा है और धा के पास पहले से ही 3 श्रुति थे। तो अब क्या होगा, ये 17 नंबर चला जाएगा धा के पास। तो अब धा का हो जाएगा 4 श्रुति। तो यहाँ पर क्या क्रम बन रहा है, 4 3 2 4 3 4 2 ये क्रम है मध्यम ग्राम का। जब स्वर 4 3 2 4 3 4 2 क्रम में श्रुतियों में स्थापन किए जाते हैं, वो हो जाएगा आपका मध्यम ग्राम। यहाँ पर आप देखिएगा षड्ज ग्राम जैसा ही सा में भी 4 श्रुति है, रे में 3 श्रुति है, गा में 2 श्रुति है, माँ में भी 4 श्रुति है। सिर्फ पा और धा में आपका अल्टरनेट्स हुए हैं, मतलब पा का 3 हो गया है और धा का 4 हो गया, जिस वजह से 4 3 2 4 3 4 2, जबकि षड्ज ग्राम में था 4 3 2 4 4 3 2। यहाँ से आप समझ सकते हैं मध्यम ग्राम को। अभी हम जाएंगे गांधार ग्राम। गांधार ग्राम में क्या है, पहले हम जैसे हम षड्ज ग्राम किंवा आपका जो मध्यम ग्राम में जैसे सजाए थे वैसे ही हम सजाएंगे गांधार ग्राम में भी। वैसे गांधार ग्राम को निषाद ग्राम भी कहा जाता है। तो सा को हम 4 पे रखेंगे, रे को हम 7 में रखेंगे, और जो कि गा आपका पहले 9 में था यहाँ पर ये आपका 10 में रहेगा, और माँ आपका वैसे ही 13 में। तो अब क्योंकि गा आपका 10 में आ गया है और माँ 13 में ही था पहले से ही, तो यहाँ पर माँ का भी 3 श्रुति हो जाएंगे, लेकिन गा का यहाँ पे श्रुति बढ़ जा रहा है, 2 से 3 हो जा रहा है। और यहाँ पर मध्यम ग्राम पे आपका पा 16 में ही था, अब यहाँ भी वो 16 में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप हमने जो देखा था कि धैवत आपका षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम में 20 में था, लेकिन यहाँ पर आपका 19 में चला जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे शुरुआत से 3 श्रुति खाली है और अंतिम में 3 श्रुति खाली है। लेकिन अभी नी को हम कहाँ स्थापन करेंगे, नी के लिए अभी 4 श्रुति चला जाएगा, 20, 21, 22 और 1। तो नी पहला श्रुति में यहाँ पे रहेगा। तो अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं सिर्फ नी ही वो स्वर है जिसको 4 श्रुति मिले हैं और बाकी सबका 3 3 श्रुति। तो यहाँ पर क्या अरेंजमेंट हो रहा है, 4 3 3 3 3 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सा का, ये भी सा का, ये रे का और ये गा
ये है माँ के लिए, ये पा के लिए, ये धा के लिए, अब नी के लिए ये 4। तो सिर्फ नी का ही यहाँ पर 4 श्रुति, बाकी सबका 3-3-3 श्रुतियाँ हैं। तो जो कि गांधारग्राम अभी विलुप्त हो गया है, मतलब उसको शुरुआत से उसको कहा गया है कि वो स्वर्गवासी है। तो भरत ने सिर्फ 2 ग्रामों का उल्लेख किया है और मतंग ने ग्राम शब्द पर सर्वप्रथम उन्होंने व्याख्या किया है। और गांधार ग्राम का उल्लेख संगीत मकरंद और संगीत रत्नाकर और बृहदवेशी में आपको मिलता है। तो आज के लिए हम इतने में ही रहते हैं। बाकी पेड क्लासेस में हम उसको और डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।